हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग NSEB के बारे में कुछ बातें करेंगे, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑफ बायोलॉजी। और ये काफ़ी हद तक मेरे जो प्रीवियस वीडियोस थे NSEP और NSEC उन्हीं की तरह होता है। NSEP फिजिक्स के लिए और NSEC केमिस्ट्री के लिए, और तीनों को ही IAPT ऑर्गेनाइज करवाता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। और NSEB इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड IBO का फर्स्ट स्टेप है। और अगर आप पूरी सीक्वेंस देखेंगे तो सबसे पहले आप NSEP लिखेंगे, वहां से आप क्वालिफाई हुए तो आप इंडियन बायोलॉजी ओलंपियाड INBO के लिए एलिजिबल होंगे। फिर एक ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप होता है जिसको हम OCSC भी कहते हैं, एंड देन प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप होता है PDT, और फाइनली फिर आप IBO में जाते हो। अगर मैं NSEB 2020 और 21 में एज लिमिट देखूं तो आपको 1 जुलाई 2001 और 30 जून 2006 इसके बीच में बॉर्न होना चाहिए। और क्लास 12 और उसके नीचे के जो स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं केवल वही एलिजिबल हैं, 12th पास आउट्स एलिजिबल नहीं हैं। और आपके पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट भी होना चाहिए। 2019 और 20 में अगर मैं NSEB का एग्जाम पैटर्न देखूं तो वो 2 घंटे का हुआ था। 24 नवंबर 2019 को 2 to 4 PM के बीच में मैक्सिमम मार्क्स थे 240 और 80 MCQs थे, और मार्किंग स्कीम थी +3 और -1। 2019 में टोटल 34,285 स्टूडेंट्स ने इनरोल किया था NSEB के लिए, जिसमें से 335 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए थे स्टेज 2 के लिए इंडियन बायोलॉजी ओलंपियाड या INBO में। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इनमें 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, MI और MAS। MI की फुल फॉर्म है मेरिट इंडेक्स और MAS की फुल फॉर्म है मिनिमम एडमिसिबल स्कोर। MI क्या होता है कि जो भी टॉप 10 स्कोरर्स होते हैं उनके मार्क्स की जो एवरेज वैल्यू होती है उसका 80%। और MAS क्या है कि जो टॉप 10 स्कोरर्स होते हैं उनके मार्क्स की एवरेज वैल्यू का 50%। और स्टेज 2 में जाने के लिए आपका स्कोर इक्वल टू और ग्रेटर देन MAS होना चाहिए। जैसे 2019 में अगर हम देखें तो जो टॉप 10 स्कोरर्स थे उनके मार्क्स की जो एवरेज वैल्यू थी वो 203.40 थी। उसका 80% अगर हम देखेंगे तो वो रफली 162 आता है, और 50% 101 के आसपास आता है। तो MI की वैल्यू हो गई 162 और MAS हो गई 101। और मैं अपने पहले वीडियोज में बता चुका हूँ कि इसमें रीजन वाइज कट ऑफ फिक्स होती है। जैसे 2019 में जो मिनिमम कट ऑफ थी वो बिहार से थी 101, और आप ये देखो MAS के जस्ट इक्वल है। और मैक्सिमम कट ऑफ राजस्थान एंड दिल्ली से थी 164, एंड ऑब्वियसली ये MAS से ज़्यादा ही होगी। और इसका जो सिलेबस है वो 12th क्लास तक का जितना भी CBSE का सिलेबस होता है वहाँ तक रहता है। और मैंने कुछ बुक्स यहाँ पे रिकमेंड कर रखी हैं, जैसे NCERT की बायोलॉजी बुक्स 11th एंड 12th की, S सांत की बायोलॉजी की बुक्स 12th की बाई BP पांडे, और टुगेदर विद बायोलॉजी बाई S सांत, प्रदीप्स टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी बाई PS दानी, और ट्रूमैन्स एलिमेंट्री बायोलॉजी फॉर क्लास 12th। और ऑब्वियसली बात है ये फर्स्ट स्टेप है इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में जाने का, तो कोई स्कॉलरशिप अवार्ड नहीं होती है, लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि अगर आप NSEB क्वालिफाइड हैं तो इन फ्यूचर डिफरेंट इंटरव्यूज में आपको प्लस पॉइंट तो मिलते ही हैं। और जो टॉप के 10% स्टूडेंट्स होते हैं हर सेंटर से, उनको एक सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं। और टॉप के जो 1% स्टूडेंट्स होते हैं हर स्टेट में, उनको एक मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाता है। और पूरे इंडिया से जो टॉप 35 स्टूडेंट्स NSEB क्वालिफाइड होते हैं उनको गोल्ड मेडल दिया जाता है। और नेशनल लेवल पे
जो टॉप 1% स्टूडेंट्स होते हैं उनको मेरिट सर्टिफिकेट भी मिलता है और कुछ बुक्स भी मिलती हैं। और यहाँ पे मैंने आपको जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है और फ़ोन नंबर्स हैं और जो कंसर्न पर्सन्स हैं उनकी डिटेल दे रखी है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि NSEP, NSEC और NSEB तीनों को ही IAPT ऑर्गेनाइज करवाता है, तो मैंने उसकी वेबसाइट भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको NSEB के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उनकी वेबसाइट में जाके और डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। सो थैंक यू एंड गुड बाय।